दोस्तों ये देख के कुछ समझ में आया नहीं आया? तो चलिए हमारे इस वीडियो में बने रहें। आज हम आपको बताने वाले हैं सीरीज और पैरेलल कॉन्सेप्ट को। सीरीज और पैरेलल में करंट और वोल्टेज में क्या फर्क आता है वो आज हम इस एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस बल्ब के साथ हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस आता है। आज हम 3 बल्ब को एक साथ सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीडी इलेक्ट्रिकल एंड वर्क्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ लौटा है और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम इस बल्ब के साथ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट जिसमें हम देखने वाले हैं कि इन तीनों बल्ब को आपस में सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके दोनों की कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस आता है, जिसमें हम देखेंगे करंट और वोल्टेज के नेचर को कि सीरीज में कनेक्ट करने से इन तीनों बल्ब में वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस आता है, और उसी कंडीशन में जब हम इसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उस टाइम पे वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस आता है, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमें जरूरत है 3 होल्डर की, 3 बल्ब की, जिसमें हमने अलग अलग वॉट के बल्ब लिए हैं। 2 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है। साथ में हमें एक पावर सप्लाई की जरूरत है। आज इन सब की हेल्प से आज हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले हैं। दोस्तों आज पहला जो सर्किट हम देखने वाले हैं वो हमारा पैरेलल सर्किट है, जिसमें हमने तीनों होल्डर को आपस में ऑलरेडी पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं उसका कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों इस तरीके से हमने तीनों होल्डर को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। मैंने इसके कनेक्शन को ऑलरेडी कर लिया है, आप जैसे देख सकते हैं तीनों को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसमें तीनों बल्ब को कनेक्ट करेंगे। हमारे पास 2 60 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है। मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूं। दोस्तों हमने तीनों होल्डर को आपस में पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने तीनों में एक एक बल्ब लगा लिया है। यहां पर एक 60 वॉट का बल्ब लिया है, एक 100 वॉट का और ये 60 वॉट का। अब इसे हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और आपको इसे जलाकर दिखाएंगे। दोस्तों हमारा पहला कॉम्बिनेशन कनेक्ट करके रेडी है। हमने इसे सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। चलिए इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इसे ऑन कर लिया है। ये अभी तीनों बल्ब में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। हमारा 100 वाट का भी अपने फुल लोड पे चल रहा है, 60 वाट का भी फुल लोड पे चल रहा है और ये वाला भी जो हमारा 60 वाट का बल्ब है फुल लोड पे चल रहा है। यानी कि जब हम पैरेलली इसे कनेक्ट करेंगे तब हमारे वोल्टेज में कोई डिफरेंस नहीं आता। दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट और वोल्टेज की बात करें तो तीनों में अगर हम वोल्टेज देखें तो वो वोल्टेज जो हमारा सेम है। यही हमारा जो कॉन्सेप्ट है वोल्टेज का, कि वोल्टेज जब हम पैरेलली किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज हमारा पैरेलली में सेम रहता है और जो करंट है पैरेलल में वो डिवाइड होता है। तो हमें इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है कि जो हमारा वोल्टेज है वो तीनों लैंप में सेम होगा, और वहीं अगर करंट की बात करें तो तीनों लैंप में जो करंट है हमारा वो डिवाइड हो जाएगा। यहां पर अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज और देखें, अगर हम इन दोनों में से तीनों में से किसी भी एक बल्ब को अगर निकाल लेते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमारा पैरेलली कनेक्टेड है तो हमारे पहले दूसरे या तीसरे बल्ब में कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको यहां पर अभी एक बल्ब को निकाल कर दिखाता हूं। हमारा ये बल्ब अगर निकल जाए तो भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट है, यानी कि हमें कोई भी इस सर्किट में फर्क नजर नहीं आया। दोस्तों हमने अभी पैरेलल सर्किट में देखा कि अगर तीनों में से हम किसी भी एक बल्ब को अगर हटा लेते हैं तो भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीटेड रहेगा, यानी कि हमारा जो ये बल्ब है वो ऑन रहेगा। दोस्तों ये था हमारा पैरेलल सर्किट। अब देखते हैं सीरीज सर्किट को। दोस्तों जैसे हमने पैरेलल सर्किट को देखा है उसी तरीके से हमने 3 होल्डर को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। सीरीज में हमने कुछ इस तरीके से इसे कनेक्ट किया है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमने ये तीनों होल्डर को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है। पहले से मैंने इसे कनेक्ट करके रख लिया है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। दोस्तों हमारा सीरीज सर्किट रेडी है। तो चलिए इसमें बल्ब को मैं कनेक्ट कर लेता हूं और इसे सप्लाई से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों यहां पर हमारा सीरीज सर्किट कनेक्शन के साथ रेडी है। यहां पर हमने तीनों बल्ब कनेक्ट कर लिया है, साथ में एक छोटे से वायर की हेल्प से हमने उसे सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों हम इसे ऑन करके आपको दिखाते हैं। हमारा सर्किट जो है वो रेडी है। देखिए दोस्तों मैंने जैसे ही इसे ऑन किया है हमारा तीनों बल्ब जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। यहां पर आप देख सकते हैं जब हमने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया था तब तीनों बल्ब जो है अपने फुल लोड पे ग्लो कर रहा था। वहीं पर जब सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, हमारा जो ये 60 वॉट का जो ये बल्ब है वो कुछ ज्यादा ग्लो कर रहा है। यहाँ पर जो 100 वॉट का बल्ब है वो बहुत कम ग्लो कर रहा है। यहाँ पर फिर अगेन जो 60 वॉट का बल्ब है वो
बिल्कुल सेम ये पहले वाले बल्ब की तरह ग्लो कर रहा है। यहां पर अब बात क्या आ रही है, जो हमारा करंट है वो तो सेम है, जैसा कि हमें मालूम है कि सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है। और वहीं पर अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज यहां तीनों बल्ब में डिफरेंट देखने को मिलेगा। जब हम इसे मल्टीमीटर से अगर कनेक्ट करते हैं तब हमें यहां पर देखने मिलेगा कि जो हमारा पहले बल्ब से सेकंड बल्ब में जो वोल्टेज आ रहा है वो यहां पर ड्रॉप हो रहा है। उसी तरीके से यहां से फिर जो अगेन जो हमारा वोल्टेज आ रहा है वो ड्रॉप हो रहा है। इस तरीके से जो हमें सीरीज कनेक्शन में हमें वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि तीनों बल्ब में हमारा अलग अलग वोल्टेज आ रहा है। और वहीं करंट की बात करें तो करंट जो कि हमारा सेम है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा 100 वाट का बल्ब है ये कम ग्लो कर रहा है, वहीं अगर 60 वाट के बल्ब को देखें तो वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। इसका रीजन ये है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो लो है, वहीं पर 100 वाट का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, जिस कारण से हमारा जो वोल्टेज है वो कम ग्लो कर रहा है। और यहां पर दोनों आप बल्ब को देख सकते हैं, 60 वाट का जो रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू 100 वाट, ये हमारा दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, इसलिए ये ज्यादा ग्लो कर पा रहा है। और यहां पर 100 वाट का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होने के कारण ये जो हमारा बल्ब है वो कम ग्लो कर रहा है। ये हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। साथ ही में अगर हम इस 100 वाट के बल्ब को अगर निकाल दें तो देखिए हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कोई भी एक बल्ब रिमूव कर रहे थे तो वहां पर हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट ही था, वहां पर कोई भी यहाँ पर जो हमारा बल्ब था वो ग्लो कर रहा था। वहीं हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि हम इन तीनों में से कोई भी बल्ब को रिमूव करते हैं तो हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होता है, जिसके कारण से हमारा जो बाकी भी बल्ब है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे हमारा जो सर्किट है फिर से कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा। दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम वोल्टेज और करंट के नेचर को अगर देखें तो वहीं पर अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल सर्किट में जो हमारा जो वोल्टेज है तीनों बल्ब में सेम था, और वहीं अगर सीरीज सर्किट की बात करें तो तीनों में डिफरेंट था। यानी कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो सीरीज में डिवाइड होता है और पैरेलल में सेम होता है। वहीं अगर करंट की बात करें दोस्तों तो पैरेलल में जो हमारा जो करंट है वो डिवाइड होता है और सीरीज में वो सेम रहता है। दोस्तों आज हमने इस बल्ब के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया है ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।